नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के अरमान ठंडे कर दिए हैं। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए। पंचायत चुनाव के नतीजों में देहरादून जिला पंचायत की सीटों में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई। ऐसा कह लीजिए लगभग 2 गुना ज्यादा सीट कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले जीती है। आपको बताऊं कि 30 सीटें हैं कुल मिलाके देहरादून जिला पंचायत की, और इनमें जो आंकड़े अभी तक आए हैं उसमें बीजेपी समर्थित 7 जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है 13। 10 निर्दलीय भी जीते हैं जिनके हाथों में कमान है कि आखिर में जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रीतम सिंह के अरमान ठंडे कर दिए तो इसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह है। प्रीतम सिंह ने अपने बेटे अभिषेक चौहान को इस चुनाव के जरिए लॉन्च किया था और अभिषेक चौहान अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत भी गए। जाहिर सी बात है, प्रीतम सिंह ने जब अभिषेक को चुनावी मैदान में उतारा होगा तो उनके मन में यह ख्याल जरूर रहा होगा कि अपने बेटे को वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दे। राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में आ भी गए थे क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले लगभग 2 गुना सीटें जीत भी ली। आपको बता दें, अब यही जिला पंचायत के सदस्य मिलकर वोटिंग करके अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लेकिन एक पेंच होता है, वो पेंच होता है आरक्षण का। और जिला पंचायत देहरादून की जो राजनीति है उसमें 2 परिवारों का दबदबा पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। प्रीतम सिंह, क्योंकि प्रीतम सिंह के भाई चमन सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं और उससे पहले और उसके बाद मधु चौहान जिला पंचायत की अध्यक्षा रही हैं। मधु चौहान यानी मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी। मुन्ना सिंह चौहान चक्राता विकासनगर क्षेत्र में अपना अच्छा दखल रखते हैं और मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह के बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमेशा ही देखी जाती रही है। अब एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें मुन्ना सिंह चौहान अपनी पत्नी मधु चौहान के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। अब ऐसा आकलन कई लोगों ने लगाया कि जो देहरादून जिला पंचायत की सीट महिला की गई है उसके पीछे की राजनीति यह है कि मधु चौहान को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। अब यह कोई कंफर्म नहीं है कि मधु चौहान को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि प्रीतम सिंह के परिवार को रोकने के लिए मुन्ना सिंह चौहान को आगे करना पड़ेगा बीजेपी को, तभी प्रीतम सिंह के परिवार को रोक पाओगे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने से। अब एक और बड़ा खेल है। खेल यह है कि जो निर्दलीय हैं जिला पंचायत के सदस्य, उनके ऊपर सारी बागडोर है। अब इनमें से यह देखा जाएगा, जो 30 के 30 हैं, कि बीजेपी अपना घोषित उम्मीदवार किसे बनाती है, कांग्रेस अपना घोषित उम्मीदवार किसे बनाती है, क्योंकि अभिषेक चौहान का पत्ता एक तरीके से सीएम धामी ने काट दिया है। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आरक्षण को चुनौती देने के लिए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, उसके बाद उनका निस्तारण होगा। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश होती नहीं है और जो भी राज्य सरकार या चुनाव आयोग ने फैसले लिए होते हैं वो बहुत सोच समझ कर लिए होते हैं और उनके कुछ मतलब होते हैं, राजनीतिक मतलब होते हैं, और राजनीतिक मतलब बिल्कुल स्पष्ट हैं। बीजेपी को देहरादून यानी जिले में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने ही किसी कार्यकर्ता को देनी है और इसके लिए एक बड़ी रणनीतिक बिसात, राजनीतिक बिसात पिछनी शुरू हो गई है। अब पता चलेगा अगले कुछ दिन में कि किस तरीके का समीकरण है, किसके ऊपर बीजेपी अपना हाथ रखती है। इस बीच प्रीतम सिंह अपनी आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर चुके हैं। तमाम मीडिया के माध्यम से वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं और लिखित में आपत्तियां वो चुनाव आयोग को दर्ज कराने वाले हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।